सेंटर से अतीक के रिश्ते ठीक ठाक हो गए थे। शेल्टर कहीं ना कहीं से दिल्ली में किसी का उस पर है, जिसकी वजह से वो सुरक्षित महसूस करता है और चुनाव के दौरान फिर निकल आता है। एक्सेप्शन वाला उसमें तो एक ये भी थ्योरी आ गई थी कि सेंटर से अतीक के रिश्ते ठीक ठाक हो गए थे। देखिए, अतीक को ये सारी चीजें कैसे आती, मिट्टी में मिला दूंगा और मर गया। हाँ, तो इससे एक परसेप्शन बनता है जेल में जहां बैठा है सबसे सेफ, गया कहां से, यूपी से। अब यूपी में कौन बैठा है, योगी आदित्यनाथ। कौन, इतने बुलडोज हो गए, इतने एनकाउंटर में मारे गए जिसमें ज्यादातर मुस्लिम है। ऐसा नहीं कि हिंदू, विकास दुबे भी तो मारा गया, लेकिन विकास दुबे मारा जाएगा भाई, 8-9 पुलिस वालों को मार दिया उसने। एनकाउंटर होगा, भागेगा तो मारा ही जाएगा। लेकिन वो सबसे सुरक्षित कहां महसूस कर रहा था अपने आप को, गुजरात में। जब जब चुनाव होते थे, अतीक, जैसे राम रहीम अपनी फरलो लेके आ जाते हैं, वैसे अतीक भी बेल लेके आ जाता था, इलाहाबाद के आसपास घूमने लगता था। कानपुर से चुनाव लड़ने चला गया था अभी। और मैंने तारीफ थोड़े सॉफ्ट टोन भी देखी थी उनकी मैंने। ठीक, तो वो वहां जाते हैं। अतीक निकलता था, बेल मिलती थी उसको, जाता था वो वहां पे, तो उसको सुरक्षित वहां जो महसूस होता था। तो वो भी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में विस्परिंग जो है वो है कि हाँ भाई, शेल्टर कहीं ना कहीं से दिल्ली में किसी का उस पर है, जिसकी वजह से वो सुरक्षित महसूस करता है और चुनाव के दौरान फिर निकल आता है। एक चीज और है, अतीक की हत्या के महज 3 दिन पहले अतीक के करीबी बिल्डर्स, जमीनों के कामधाम देखने वाले सारे लोगों का ईडी और इनकम टैक्स की रेड हुई। व्हाट अ कोइंसिडेंस, कितना शानदार कोइंसिडेंस है कि सारी, अब अगर इस पर मैं निकालूं कैलकुलेशन या शुभांकर जी इस पर कैलकुलेशन निकालें, तो हो सकता है कि वहां से फ्लॉपीज, सीडीज, पेन ड्राइव, कंप्यूटर, फाइल्स, ये सब निकलवाई गई हो सकता है कुछ लोग एक्सपोज हो रहे हो सकता है सियासत में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। अरे इट्स अ थ्रिलिंग एंड पॉलिटिकल थ्रिलर इज अ वेरी नाइस। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, लगता ही नहीं कि कुछ होगा, लेकिन होने को सब कुछ हो जाता है। आज अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी की जो बॉडी बरी कराई है, जो कब्र है, दफन कराई है, उसमें वो केमिकल लगवाया है कि आज से 30 साल बाद भी मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा तो जांच वैसी की वैसी खरी निकलेगी, कहीं कोई जहर तो नहीं दे दिया गया। तो एक परसेप्शन मार्केट में ये भी तो है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजनिंग की गई, धीमे धीमे करके उसको मारा गया। उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है कि भैया हम बीमार होते चले जा रहे हैं, अब हम खड़े नहीं हो पाएंगे। थ्योरी है, पर डॉक्टरी की रिपोर्ट देखेंगे तो मुख्तार अंसारी तो हार्ट अटैक से मरा है। तो फिर अफजाल अंसारी ने क्यों केमिकलाइज कराया उस बॉडी को, क्यों 25 साल 30 साल वो इंतजार करना चाहता, क्या करना चाहता है? तो इनके यहाँ चिराग जलाने वाला कोई नहीं है। कुछ रिट हैं, कुछ जांचें चल रही हैं, कल को कोई चीज बाहर निकल के आती है तो हो सकता है, जैसे सीबीआई ने प्रूव कर दिया था कि डॉक्टर सचान जो नरचम कैंट में जिन्होंने 12 जगह से आर्टरी काटी, फिर 4 फुट की बेल्ट से कमोड में बैठ के फांसी लगा ली, मतलब 12 जगह से ये सब जगह से काटी, और वो मरे नहीं। तो उन्होंने 4 फुट की बेल्ट खिड़की में बांधी, कमोड में बैठे और गर्दन ऐसे कर दी और मर गए। सीबीआई ने भी उसको प्रूव कर दिया कि साहब आत्महत्या हो गई। हम लोग, जिस मनोज राजन त्रिपाठी जिसने वो पूरा 10,000 का स्कैम खोला था जिसमें 8 लोग मारे गए, 150 मंत्री, नेता, आईएएस सब अंदर जेल में चले गए, वो सचान के बारे में कहने लगे कि 2 सीएमओ की हत्या और 1 की आत्महत्या। अब उसकी बीवी ने फिर रिट कर दी है कि हम सीबीआई की रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं। अब फिर आने लगा डॉक्टर सचान की हत्या। तो आज कोई आत्महत्या, कल फिर हत्या होगी, ये आने वाला कल बताएगा, क्योंकि 2 ही चीजें काम करती है। एक कागज आपको राहत दिलाता है, एक कागज ही आपको फंसाता है। तो कागज ही काम करेगा, कागज ही जिंदा रहेगा। ये कागज जब तक जिंदा है, ये चैप्टर क्लोज नहीं होने जा रहा। मैंने इस किताब में एक चीज बता दूं बस, मैंने इस किताब में एक एंकर छोड़ा हुआ है, एक आर्क छोड़ा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम कहां है, बांग्लादेश। सर वो बांग्लादेश में ही निकला ना। ये किताब तो बहुत पहले आ गई है, अक्टूबर में आ गई थी, नवंबर में। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन तो अब निकली ना कि यहां के थ्रू वहां चला गया। तो क्या हुआ, गुड्डू मुस्लिम को क्यों आया गया? बोले उन 3 लड़कों का क्या होगा जो जेल में बंद है? तो कहता भाग जाएंगे या किसी दिन मार दिए जाएंगे, फाइल क्लोज हो जाएगी। ये जो सवाल तैर रहे हैं
उन सवालों को भी मैंने आर्क दे के उसमें शामिल किया हुआ है कि कल जब होगा तो फिर एक इन्वेस्टिगेटिव किताब लिखेंगे, फिर एक चीज़ लिखेंगे ताकि सच सामने आ सके। अब इसमें आपने मुख्तार का जिक्र किया, शायद आप मुख्तार पे भी किताब लिख रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, मैं मतलब इस पर रिसर्च कर रहा हूँ फिलहाल अभी। ठीक है। और जैसे कुछ आता है तो बता। मुख्तार और अतीक, इन दो केसेस पे बड़ी सिमिलैरिटी दिखती है मुझे। जी, भाई का एंगल दिखता है, भाई के चुनाव की हार दिखती है, उसके बाद एक हत्याकांड होती है जिससे बीजेपी या बसपा का कनेक्शन होता है, उसके सालों बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है और फिर समय पलट जाता है। मुख्तार और अतीक में कितना कनेक्शन है कहानियों में? कृष्णानंद राय हत्याकांड, अफजाल अंसारी चुनाव हारना, राजू पाल, अशरफ अहमद का चुनाव हारना। अतीक गुंडा था। ओके। अतीक गुंडा था। अतीक के अंदर यह व्यवस्था नहीं थी कि वो मुसलमानों का भी खैर ख्वाह है। उसको जैसे एक बड़ी कार आई थी, मैं कार का नाम भूल गया हूं, मेरे ख्याल से BMW की S6 थी या जो भी थी गाड़ी, तो जैद उसका रिश्तेदार है, वो लेके आया वो गाड़ी। तो उसने कहा कि भैया लीजिए, ये पहली गाड़ी है इलाहाबाद की। बोले तुम चली हो वहाँ? हाँ। बोले साले अतीक पागल हैं, अबे पहली गाड़ी है तो अतीक की गाड़ी होगी। उस आदमी को 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए पकड़ा दिए, नंगे पैर अपने घर से उसके घर तक भेजा पीछा करके कि पैदल जाओगे, ये महंगी गाड़ी चलाओगे अतीक के रहते हुए। अपने आदमी के लिए है वैसा। मदरसा कांड, मुस्लिम, और ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को उसने तरस किया, इसीलिए उसका चुनाव हारना शुरू हुआ, जबकि उसने गद्दी बसवा दिए थे पर लोग नाराज थे। वो अतीक ना मुसलमानों का था ना हिंदुओं का था, वो केवल क्रिमिनल था, वो सिर्फ क्राइम करता था, गुंडा था, हत्यारा था वो। मुख्तार अंसारी, मैं मुख्तार अंसारी को कोई महिमा मंडन नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मुख्तार अंसारी जब हम गए वहां पे तो बहुत सारे हिंदू भी उसकी तारीफ करते हैं, उसकी एक रॉबिन हुड छवि है, लेकिन अतीक अहमद की रॉबिन हुड छवि नहीं थी। हां, मुख्तार अंसारी ज्यादा कोल्ड ब्लडेड था, प्लानर था बड़ा। तो मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय वाली हत्या हुई, उस हत्या में अपने गले की वोकल कॉर्ड का उसने सर्जरी करा ली, क्योंकि फोन पे जो बोल चुका था तो उसका वॉइस सैंपल मैच ना हो, इसलिए वोकल कॉर्ड की उसने सर्जरी करा ली मुख्तार ने, ताकि वॉइस सैंपल मैच ना हो, और अंततः वो वॉइस सैंपल मैच नहीं हुआ। ये मुख्तार अंसारी है, ये अफजाल अंसारी है। मालूम है मुख्तार अंसारी एक अलग किस्म का अपराधी है। खानदानी भी थे, खानदानी भी थे। नाना उनके भारत मेडल पा चुके हैं भारतीय सेना के लिए, और अच्छा खासा मेडल, बड़ा मेडल पा चुके हैं, बहुत। उनके यहाँ स्पोर्ट्समैन भी रहे, सब कुछ रहा। इट डजंट मीन। हामिद अंसारी जी वाइस प्रेसिडेंट रहे, इनके पिताजी शायद कांग्रेस में थे लंबे समय, जितना मैंने पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सारी चीजें सही है। बेटा शूटिंग में रहा, तो हाँ, मतलब उनका ये अपने खानदान में पहले लोग थे जो अपराध में गए थे। मैं चंबल के एक डाकू का नाम भूल रहा हूँ, संभवतः मोहर सिंह नाम था। मोहर सिंह एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन मोहर सिंह का बेटा जानते क्या करता है? क्या? वो पुलिस में इंस्पेक्टर है, और उसने भी बहुत सारे डाकुओं को एनकाउंटर में मारा। अरे, तो मैं ये बात मुख्तार अंसारी के लिए इसलिए कह रहा हूं, मैं इनके परिवार का जिक्र करते जी, कि उनके परिवार का मसला आ ही रहा है। बहुत अच्छा परिवार था, इसका मतलब नहीं कि मुख्तार अंसारी के सारे अपराध मुआफी के काबिल है। ये मुख्तार अंसारी का मसला जी। इनके देखिए, इनका मैंने पढ़ना जब शुरू किया, इनके ग्रैंडफादर जो थे मुख्तार अहमद अंसारी, वो सर्जन थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जी 1927 में। हाँ, बहुत बड़ी बात है। इनके नाना को मेडल है, हाँ, संभवतः। और ब्रिगेडियर उस्मान जो है, हाँ, ब्रिगेडियर उस्मान, और बड़ा नाम आता है ब्रिगेडियर उस्मान। हाँ, बहुत बड़ा नाम है उनका, बड़े बड़े अवार्ड मिले उन्हें जी। उस फैमिली का वो बंदा है। महावीर चक्र मिला हुआ है, और वो उस फैमिली से है, लेकिन अपराधी तो अपराधी है। तो मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन ये मैं मानता हूं कि मुख्तार एक अलग किस्म का अपराधी था, वो एक्चुअली माफिया था, ये गुंडा था, अतीक गुंडा था। अतीक की मुख्तार से तुलना नहीं की जा सकती अपराध में भी। मतलब आप दाऊद इब्राहिम से, मतलब मैं ऐसे उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं, आप दाऊद इब्राहिम से किसी इकबाल अंडे वाले जो छोटा सा गुंडा है कानपुर का, या जावेद रिंग वाला एक गुंडा है, या पप्पू चुहिया एक गुंडा है, उनसे तुलना नहीं कर सकते।
और अतीक का पूरा माफियाज़म इलाहाबाद तक सीमित था, आसपास कौशाम्बी और कुछ सीटों तक। मुख्तार अंसारी को वैसे भी लोग जानते थे। ये फ़र्क है मुख्तार और अतीक में। रुतबा था, रुतबा, उसका रुतबा था।